अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर होम्योस्टेसिस और इसका सबसे पहले थीम समझते हैं। होम्योस्टेसिस इस चैप्टर में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर का थीम क्या है, ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं। होम्योस्टेसिस वर्ड का मतलब पहले सबसे पहले होम्यो मीन होता है सेम, स्टेसिस वर्ड निकला स्टेट, स्टेट हम कहते हैं कंडीशन को, किसी भी कंडीशन को सेम रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। यहाँ पे किसी भी कंडीशन से मुराद ऑर्गेनिज्म की कंडीशन को सेम रखना, इट्स मीन के मेंटेन ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के दरमियान में मेंटेनेंस को हम डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ मेंटेन करना, ऑर्गेनिज्म का पूरा अपने आप को मेंटेन करना एनवायरनमेंट के हिसाब से होम्योस्टेसिस कहलाता है। उसमें उसका साल्ट वाटर बैलेंस भी आता है, टेम्परेचर बैलेंस भी आता है और भी सारी चीज़ें डिस्कस हैं। सबसे पहले इसके डिफाइन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट से मुराद ऑर्गेनिज्म का इंटरनल एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनिज्म के इंटरनल बॉडी का एनवायरनमेंट है कि इंटरनली बॉडी को मेंटेन रखना किस चीज़ से, फ्रॉम हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के नुकसान से, हार्म से बचने के लिए इंटरनली बॉडी को मेंटेन रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। लाइक हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है सीजनल, तो बट हमारी बॉडी इंटरनली मेंटेन रहती है, एक फ़िक्स अमाउंट में हर चीज़ हमारी बॉडी में मेंटेन्ड है, फिक्स नहीं कह सकते, नैरो रेंज में मेंटेन्ड है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक नैरो रेंज में है, साल्ट फ्लूइड्स हर चीज़ एक मेंटेन रेंज में मौजूद है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना, बाहर जो मर्ज़ी होता रहे, इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। और कंपोनेंट्स कौन से होते हैं हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, मेन जो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करते हैं, सॉल्यूट्स, वाटर एंड टेम्परेचर, ये तीन फैक्टर ज़्यादा हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं। हमारी बॉडी फिर उनके हिसाब से अपने आप को अकॉर्डिंगली मेंटेन रखती है। जो मोर चेंजेस हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती हैं, लेस चेंजेस हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में होती हैं। हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ चेंज होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल एनवायरनमेंट। तो दैट्स वाई हमारी जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म है मेंटेन रखता है अपने आप को इंटरनल एनवायरनमेंट के हिसाब से। उसके साथ आप एक एमसीक्यू करेंगे ये बॉक्स में, सेंट्रल रिक्वायरमेंट, what is central requirement to maintain an organism? What is central requirement to maintain an organism? The central requirement is homeostasis. Homeostasis central requirement है organism को maintain करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे, हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन कहते किसे हैं, इसमें आप 2 वर्ड याद रख लेंगे, सोल्यूट एंड वाटर, ये साल्ट एंड वाटर, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान साल्ट एंड वाटर बैलेंस मेंटेन करना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड है एक्सक्रीशन, ये ऑस्मोरेगुलेशन हो गया। उसके बाद एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन कहते हैं हम रिमूवल को, किस चीज़ के रिमूवल को, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। अब एक्सक्रीशन क्यों ज़रूरी है, हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, उनके नतीजे में बहुत वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर हमारी बॉडी उन्हें एक्सक्रीट ना करे तो इंटरनल एनवायरनमेंट डैमेज हो जाएगा, उसको मेंटेन रखने के लिए वेस्ट रिलीज़ करना ज़रूरी है। दैट्स वाई एक्सक्रीशन इज़ द बेसिक कंपोनेंट फॉर होम्योस्टेसिस। उसके बाद थर्ड है थर्मोरेगुलेशन, थर्म मीन होता है हीट, रेगुलेट मीन रेगुलेट करना और उसको मेंटेन करना। हीट को मेंटेन करने को, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को हम होम्योस्टेसिस में थर्मोरेगुलेशन में काउंट करते हैं। थर्मोरेगुलेशन किसे कहते हैं, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज ए थर्मोरेगुलेशन। तो ये 3 मेन की कंपोनेंट्स हैं और होम्योस्टेसिस के, ऑस्मोरेगुलेशन जिसमें साल्ट एंड वाटर बैलेंस का जिक्र करते हैं, एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट का जिक्र करते हैं, थर्ड थर्मोरेगुलेशन हीट को मेंटेन रखते हैं। ये 3 चीज़ें मिलकर हमारी बॉडी को होम्योस्टेसिस मेंटेन करती हैं। ये आज छोटा सा रिव्यू था आज के टॉपिक का और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।